नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश 2 सरकार से मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन, शहीद परिवार से 4 गोटे सदस्य में नियुक्त। कांग्रेस में रूपांतरण आ पुस्तांतरण के प्रक्रिया सहजीकरण करबाक लेल अपना सभापति के उम्मीदवार बनल निधि के कथन। नेकपा एमालेक महाधिवेशन के तैयारी पूरा, 15 गोटे विदेशी राजनीतिक अतिथि सब अयबाक निश्चित। पछिल्का 24 घंटा में देश भर और 3 कोरोना संक्रमित के मृत्यु और 3 से 8 गोटे में संक्रमण पुष्टि। 16 दिनक लैंगिक हिंसा विरुद्ध का अभियान शुरू, घर घर में होइत आयल लैंगिक हिंसा विरुद्ध जागरण कार्यक्रम चलत। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 सरकार मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन केलकै छ। मधेस आंदोलन सहित विभिन्न आंदोलन में शहीद भेल सब परिवार तथा घायल सब सँ भोगैत आयल समस्या सबके समाधान करबाक उद्देश्य से प्रदेश सरकार ई प्रतिष्ठान गठन केने छ। बृहस्पति दिन आंतरिक मामिला तथा संचार मंत्रालय कार्यक्रम आयोजना का प्रतिष्ठान में 4 गोटे सदस्य नियुक्त करैत प्रमाण पत्र समेत प्रदान केलकै छ। जाय मध्ये 2 गोटे मधेस आंदोलन के शहीद परिवार से सर्लाही के राम नरेश राय यादव आ मोहतरी से सिम्पी कुमारी शाह रहल छ। तहिना जनयुद्ध में शहीद भेल परिवार से सप्तरी के कविता कुमारी ठाकुर और रौतहट के सुरेंद्र जायसवाल रहल छथि। कार्यक्रम में मंत्री शाह मधेश आंदोलन, जनयुद्ध, जन आंदोलन लगायतक पहचान आ अधिकार प्राप्ति के आंदोलन में शहादत प्राप्त केने सबके परिवार के सम्मान तथा घायल सबके भरण पोषण तथा स्वास्थ्य उपचार सहित सुविधा के लिए प्रतिष्ठान गठन कयल गेल धारणा रखने छलनि। ऐतिहासिक जन आंदोलन, मधेश आंदोलन लगायत के पहचान अधिकार प्राप्ति के आंदोलन में शहादत प्राप्त कैल ऐतिहासिक वीर शहीद सबके सम्मान करे के लागि, उनका सबके परिवार के सम्मान करे के लागि वही आंदोलन, वही क्रांति में जे घायते होल रहे, जे अपांग रहे, उनका अपने के भरण पोषण, उनका लगात के सुविधा केना, माने स्वास्थ्य उपचार लगात के सुविधा केना दिल जाए, ते के संदर्भ में गठन है। हमरा लग रहा शहीद के बारे में केतबो भी उनका चर्चा कल जाए तो कम पड़ते। शहीद सबके बल में देश में लोकतंत्र संहिता सहित के उपलब्धि हासिल भेल कहैत ओ स्वयं सब शहीद परिवार आ घायल सबके पीड़ा बुझने बतौलनि छ। मंत्री शाह शहीद परिवार तथा घायल सबके हक हित के लिए तत्काल काम अगाडि बढ़ावा सदस्य सबके आग्रह करैत मंत्रालय हर किसिम के सहयोग करब समेत वचनबद्धता व्यक्त केने छलनि। आवश्यकता की है, जना आपलो सब बने बोध के लिए द्रुत गति में काम करे के आवश्यकता देखल छै। हमरा हाल बहुत कम समय है। इस सरकार के हमरा नियमित अगर चुनाव होते तो अगले साल चुनाव होते, बीच में कम से कम हम सब शहीद के मैंने परिचय पत्र दे वाला बात करे। बहुत ऐसा घायते अपांग उनका अभी भी शरीर में अपने के गोली के छाला से वो निकाले वाला बात होते। बहुत ऐसा विराम उनका स्वास्थ्य उपचार के बात होते, शहीद परिवार सबके अपने के छात्रवृत्ति के बात सब होते। लगायत के सभी काम के लागि अपने सबके करना जरूरी है। 11 सदस्य रहवाला प्रतिष्ठान के अध्यक्ष में आंतरिक मामिला मंत्री रहबाक व्यवस्था है। तहिना 10 गोटे सदस्य मध्ये 4 गोटे शहीद परिवार से आ 6 गोटे विभिन्न मंत्रालय के सचिव सब रह जकर कानूनी व्यवस्था कयल गेल छ। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि कांग्रेस में रूपांतरण आ पुस्तांतरण के प्रक्रिया के सहजीकरण करबाक हेतु सभापति में अपन उम्मीदवारी रहल धारणा रखलेने छ। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उपसभापति निधि रूपांतरण आ पुस्तांतरण हस्तांतरण के प्रक्रिया के सहजीकरण करबाक लेल पार्टी सभापति में स्वयं उम्मीदवारी द रहल बतौने छलखिन। ओ नेपाली कांग्रेस में रूपांतरण, पुस्तांतरण आ पुस्ता हस्तांतरण प्रक्रिया के सहजीकरण करबाक आ नया पुस्ता के वर्तमान राजनीतिक प्रणाली आ नेपाली कांग्रेस प्रति आकर्षित करैत सक्रिय रूप में सहभागी करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। उपसभापति उम्मीदवार वर्तमान उपसभापति आ सभापति में उम्मीदवार निधि देश के भौगोलिक विविधता अनुरूप हिमाल, पहाड़, तराई, मधेश, पश्चिम से पूर्व के सब जनता के भावनात्मक एकता बढ़ावा के लिए समेत आ भावनात्मक रूप में एक करक के रूप में समेत जोड़ के लिए अपना उम्मीदवार बनल बतौलन। वो विदेश के रोजगारी में श्रम खर्च कर रहल, अध्ययन के आकांक्षा से विदेश में पहुंचल आ विभिन्न कारण से विदेश में रहल सब क्षेत्र आ वर्ग के नेपाली सबके हित
संरक्षण में स्वयं पार्टी सभापति बनला के बाद उचित पहल करबाक बतौने छलखिन। चुनावी घोषणापत्र पनि जारी तपाईँहरू सामना गरे र अब आउने 21 गते जुन नोमिनेसन हुन्छ त्यो नोमिनेसनको दिनमा म सभापतिको पदमा दर्ता गराउँछु। आफ्नो विगतलाई फर्केर हेर्दा मैले 13-14 वर्षको किशोर वयदेखि नै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा करिब 53 वर्ष सक्रियतापूर्वक व्यतीत गरिसकेको छु। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विगतका सङ्घर्षपूर्ण कठिन दिनमा अनेक सहकर्मीहरूसँगै मैले जेल नेरको लामो श्रृङ्खला अनुभव गरेको छु। विगतको पृष्ठभूमि र नेतृत्वदायी अनुभवको यस चरणमा मैले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छु। परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीको व्यावहारिक पक्षहरूलाई सार्थक गर्नुपर्ने विवेक र तर्कको कसीमा मेरो यो उम्मेदवारी रहेको समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु। मैले सभापति पदमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दै गर्दा केही निश्चित परिकल्पना, ध्येय र उद्देश्यसहित कार्ययोजना र पार्टीभित्रको आवश्यक सुधार समेतलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छु। उपसभापति निधि प्रधानमंत्री तथा वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा आ वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के सर्वोच्च नेता बनेबाक समेत बतौलनि छ। ओ देउबा आ पौडेल के मार्ग निर्देशन अनुसार पार्टी संचालन करबाक समेत धारणा रखने छलैन। एकदम सर्वोच्च मार्गदर्शक भइहाल्नुहुन्छ उहाँ त। र शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी उहाँहरूलाई हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा सर्वोच्च पदमा सर्वोच्च नेताको रूपमा जसरी गणेशमानजी, किशुनजीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै हामी राख्छौँ। र राज्यको हामीले छलफल गरेका छौँ। हामीले 3जनाले 4जनाले छलफल गर्दा उहाँहरूलाई राज्यको फरक भूमिका हुन सक्छ। त्यो अहिले नै भनिरहनु परेन। राज्यको अरू धेरै पार्टीको भूमिका र राज्यको पनि भूमिका छ। राज्य पार्टीको उहाँहरू तपाईँले हामीलाई गाइडलाइन गर्नुहोला, मार्गनिर्देशन गर्नुहोला। उहाँहरूले भनेअनुसार नै हामी पार्टीको सञ्चालन गर्छौँ। उहाँहरूको मार्गदर्शन अनुसार सञ्चालन गर्छौँ हामी। उपसभापति निधि नेपाली कांग्रेस के देश के एकमात्र सुसंगठित, सुव्यवस्थित आ सक्षम लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में देश भीतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पुनर्स्थापित करेबाक प्रतिबद्धता जनाउने छलखिन। ओ सभापति में लड़ब कहला के बाद प्रदेश 2 में अपना कमजोर बनाब बहुते षड्यन्त्र क्याल जा रहल समेत दावी केने छलैन। नेकपा एमाले 10म महाधिवेशन के तैयारी संपूर्ण रूप में संपन्न भेल बतौलकै छ। बृहस्पति नारायणी नदी कात में पत्रकार सम्मेलन का एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई महाधिवेशन के तैयारी के विषय में जानकारी कराउन छथि। महाधिवेशन के लिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित शीर्ष नेता सब चितवन पहुंच गेल समेत बताओल गेल छ। उद्घाटन सत्र में पार्टी कार्यकर्ता, शुभेच्छुक आ आम जनसमुदाय समेत का 5 लाख गोटे सहभागी होबाक एमाले दावी कर रहल अछि। सहभागी सबके नारायणी नदी कात के नारायणगढ़ आ गैड़ाकोट दुनू दिस राखल जात। बंद सत्र में भूगोल, जनसंगठन विभाग, संपर्क कमिटी आ प्रवास कमिटी क 2175 प्रतिनिधि आ 103 गोटे पर्यवेक्षक सहभागी हैत। प्रतिनिधि मध्ये 627 गोटे महिला प्रतिनिधि हैत। दलित उत्पीड़ित क्षेत्र से 209 गोटे प्रतिनिधि सहभागिता जनावत। कार्यक्रम में संबोधन कर प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा समेत उत्तर पहुँचबाक प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई जानकारी दिलैन। क्षेत्रभित्र केन्द्रीय कमिटीबाट मनोनित गरिकन 2175 जना प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। 103 जना पर्यवेक्षकहरू हुनुहुन्छ। पर्यवेक्षक भनेको हाम्रो सल्लाहकार कमिटी। सल्लाहकार कमिटीबाट 15 जना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यो बाहेक हाम्रा चाहिँ बाका पुराना जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सल्लाहकार कमिटीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबै पर्यवेक्षकहरूमा यो भाग लिनुहुन्छ। 103 जना। त्यस्तै कुल प्रतिनिधिमा 627 जना महिला प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। यो हाम्रो झन्डै 33%। र विचारमा 30% प्लस। बंद सत्र के पार्टी अध्यक्ष ओली आ विदेशी अतिथि सब समेत संबोधन करबाक कार्यक्रम रहल अछि। महाधिवेशन में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया लगायतक विभिन्न देश के राजनीतिक दलक नेता लोकनि सहभागी होबाक प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराई जनतब देलनि अछि।
11 गते भोरमे 8 बजेसँ बन्द सत्र सुरु हेबाक आ बन्द सत्र सञ्चालन के लेल 11 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाओल गेल प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराई जानकारी देलनि। 12 गते भोरमे 8 बजेसँ मतदान सुरु हैत। 100टा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन के माध्यमसँ 10टा स्टक राखि कऽ 90टा में भोटिङ के काम होबाक समेत बताओल जा रहा है। ओहि दिन साँझ धरि मत परिणाम सार्वजनिक करबाक कार्यक्रम रहल आ ओहन कार्यतालिका रहल प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराई जानकारी देलनि। नेकपा एमाले के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन में एमाले के न्योता स्वीकार कर 8टा विदेशी पार्टी के 15 गोटे अतिथि सब उपस्थित होबाक निश्चित भेल अछि। महाधिवेशन के पूर्व संध्या में बृहस्पति दिन नेकपा एमाले विदेश मामिला विभाग काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन कर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका आ कम्बोडिया क 8टा पार्टी के 15 गोटे पाहुन सब महाधिवेशन में उपस्थित होबाक निश्चित भेल हुनका सबके कहब छलनि। ओहि के साथ साथे 25टा देश से महाधिवेशन के लेल शुभकामना संदेश प्राप्त भेल। एमाले विदेश मामिला विभाग प्रमुख तथा महाधिवेशन अतिथि सत्कार समिति संयोजक डाक्टर राजन भट्टराई जानकारी दिलनि। 15 जना गेस्ट चाहिँ भौतिक रूपमै उपस्थित हुने स्थिति छ भने अब हाम्रो पार्टीलाई शुभकामना सन्देशमा हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेकोमा वर्कर्स पार्टी बेल्जियमको तर्फबाट शुभकामना सन्देश आएको छ। त्यसैगरी कम्युनिस्ट पार्टी अफ श्रीलङ्काको छ। त्यसैगरी आइक्याप यहाँहरूलाई थाहा छ, यो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अफ एसियन पोलिटिकल पार्टिज भनेर एउटा आइक्याप भनेर सङ्गठन छ एसिया पेसिफिक लेभलमा। 300 भन्दा बढी त्यो पार्टीहरू त्यसका सदस्य रहेका छन् र नेकपा एमाले चाहिँ यसको स्थापना सन् 2000 मा भएदेखि विदेशी पाहुन सबके काठमाडौँ में रहल समय होटल सोल्टी में रह के व्यवस्था मिलाओल गेल। महाधिवेशन में संघीय संसद में प्रतिनिधित्व करवाला 7टा राजनीतिक दल के न्योता कयल गेल रहितो एखन धरि प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीक अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीक अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चाक अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी कार्यक्रम में सहभागी होबाक जानकारी करा चुकल एमाले 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन अतिथि सत्कार समिति जानकारी देलक अछि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के नेता राजेन्द्र लिङदेन पार्टी के अध्यक्ष में उम्मीदवारी घोषणा कयलनि अछि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में नेता लिङदेन राप्रपा के नेता धवल शमशेर राणा के प्रस्ताव के स्वीकार करैत आगामी महाधिवेशन में अध्यक्ष के उम्मीदवार बनबाक घोषणा कयलनि अछि। राप्रपा के महाधिवेशन आगामी अगहन 15 से 17 गते धरि होबय के तय भेल अछि। 16 र 17 गते जुन महाधिवेशन हुँदैछ त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ र अब नयाँ नेतृत्वबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि जानुपर्छ भन्ने आम हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको समेत भावनालाई स्वीकार गर्दै आफू उम्मेदवार बन्न तयार रहेको घोषणा गर्दछु। नेता लिङदेन राप्रपा के 31 वर्ष के इतिहास असफलता के इतिहास भेल बतौलनि अछि। पार्टी एकीकरण भेल रहितो अध्यक्ष त्रय नया दिशा आ ऊर्जा देबर नहि सकला सँ वर्तमान नेतृत्व सँ पार्टी अगाडि बढ़ नहि सकबाक स्पष्ट भ चुकल हुनक तर्क छलनि। आगामी महाधिवेशन पार्टी के नेता कार्यकर्ता के अग्नि परीक्षा भेल उल्लेख करैत पार्टी में रहल परंपरागत गुट के अंत कर अपन उम्मीदवारी रहल धारणा रखने छलखिन। नेपाली राजनीति में पुस्तांतरण के बाद सभे पार्टी भीतर उठ रहल रहितो आब ओकर नेतृत्व राप्रपा से शुरू हेबाक ओ दावी केलनि। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना चाहन्छौं, यो हाम्रो अग्नि परीक्षा हो। हामी 31 वर्षदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेको गुटको अन्त्य गर्न चाहन्छौं। आफ्नो शिरमाथि, आफ्नो थाप्लोमाथि यो पशुपति शमशेरको मान्छे, यो कमल थापाको मान्छे, यो डाक्टर लोहनीको मान्छे भन्ने दाग मेटाउन चाहन्छौं कि त्यही भारी बोकेर हिँड्न चाहन्छौं, यो हाम्रो मौका हो।
नेता लिंगदेन अपन उम्मीदवारी कोनो नेता के विरुद्ध में नहीं भेल स्पष्ट केने छलखिन। पार्टी अध्यक्ष में नेता लिंगदेन के प्रस्ताव करैत राप्रपाक नेता धवल शमशेर राणा पार्टी के उठेबाक जिम्मेवारी लेबा परबाक भेलासँ नेतृत्व परिवर्तन करब आवश्यक रहल बतौने छलखिन। राप्रपाक नेतृत्व परिवर्तन कयल गेल तहन मात्रै पार्टी के भविष्य रहत हुन कहब छलैन। चाहेर नचाहेर नेपाली जनताले हाम्रा नेतृत्वलाई नपत्याउने भए अब नेतृत्व परिवर्तन गरेर अगाडि हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीको पनि राम्रो भविष्य छ, कार्यकर्ताको राम्रो भविष्य छ र साथै साथ जनताको पनि राम्रो भविष्य यो पार्टीसित छ। हामीले एउटा न्यू बिगिनिङ भन्छ, नयाँ सुरुवात गर्ने प्रयास गरेको छौँ। पार्टीको लागि मात्रै होइन, कार्यकर्ताको लागि मात्रै होइन, देशैको लागि एउटा न्यू बिगिनिङ, नयाँ सुरुवातको एउटा थालनी भइरहेको छ। हजार के संख्या में राजतंत्र आ हिंदू राष्ट्र के पक्ष में जन रहल एलासँ राजनीतिक रूप में राजतंत्र आ हिंदू राष्ट्र के मूल्य मान्यता के स्थापित कर प्रभाग धारणा रखने छलैन। पिछला 24 घंटा में देशभर थप 3 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेलै छै। एहिसँगै नेपाल में मृतक के संख्या 11,516 पहुँचलै छै। देशभर थप 308 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेलै छै। 7,104 गोटे के पीसीआर परीक्षण आ 1,805 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 308 गोटे में कोरोना भाइरस के संक्रमण देखल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 298 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल छथि। नेपाल में एखन 7,349 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। एखन धरि 8,01,420 गोटे नीक भ गेल छथि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घंटा में 3 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार धनुषा में 1 आ महोत्तरी में 2 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहिसँगै प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,530 पहुँचल अछि। प्रदेश 2 में मृत्यु भेनिहार के संख्या 1,040 अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,433 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 57 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री विरोध खतिवड़ा 77टा जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सब संगे खोप सहजीकरण के विषय में छलफल केलनि अछि। बृहस्पति दिन स्वास्थ्य मंत्री खतिवड़ा नेपाल के हरेक जिला में कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान के एखन धरि के विवरण के विषय में जानकारी लेत 77 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सब संगे छलफल केलनि अछि। प्रमुख जिला अधिकारी आ विभिन्न स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सब के बातचीत सुनला के बाद मंत्री खतिवड़ा स्थानीय स्वास्थ्य निकाय सब में जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य निकाय सब संगे समन्वय कर जल्दी वार्ड अध्यक्ष आ गाउँपालिका के प्रमुख सब के बजा कर छलफल कर आग्रह केने छलनि। ओ गाँव से कोरोना विरुद्ध के खोप लगायल गेल तथ्यांक आब नहि सकला से उक्त तथ्यांक उपलब्ध कराब एहिसँ सहयोग पहुँचबाक विश्वास व्यक्त केलनि। तपाईले त्यहाँको स्थानीय स्वास्थ्य निकायहरू हाम्रो जिल्ला स्तरीय स्वास्थ्य निकाय प्रदेशका स्वास्थ्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर 1-2 दिन भित्रैमा तपाईले एउटा मिटिङ राखेर र आवश्यक पर्दा त्यो ठाउँमा गाउँपालिकाका प्रमुख सकिन्छ वडा अध्यक्षहरू पनि नगरका अथवा गाउँका नि सकिन्छ भने नभए कम्तीमा पनि स्वास्थ्यका त्यहाँका मान्छे र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर तपाईले 2-3 वटा काम चाहिँ गर्नु पर्यो। एउटा डाटा सङ्कलनमा स्थानीय तहबाट भएका डाटाहरू नआएको हुनाले 5-10% हामीलाई भएका खोपको पनि हामीले सार्वजनिक गर्न नसकेको कुरा आएको छ। खैर त्यो काम भएको छ, डाटा बिस्तारै आउँदा त्यति फरक परेन, खोप पाउनेले पाइसकेका छन्। दोस्रो कुरो चाहिँ नि अब तपाईहरूले चाहिँ खोप कसरी चाहिँ नि बढीभन्दा बढी लक्षित समूहमा पुर्याउने भन्नको लागि एकचोटि चाहिँ नि 10-15-20 दिन मेहनत गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। मंत्री खतिवड़ा प्रमुख जिलाधिकारी सबके कोरोना विरुद्ध के खोप गांव तह धरि पहुंचाब नया किसिम से सोच आग्रह करित जिला में भेल स्वास्थ्य केंद्र से तालिका अनुसार नहीं भ नियमित खोप संचालन कर निर्देशन दिलनि छै। ओ विभिन्न पार्टी से आयोजना कयल गेल महाधिवेशन स्थल में बहुते आदमी सब जम्मा होयबाक भेला से ओहि स्थान में जाकर समेत खोप डेस्क संचालन कर जनता समक्ष खोप पहुँचाब आग्रह केलनि। सप्ताह पुराण यस्ता अनेकौं ठाउँहरू छन्। त्यो ठाउँ थाहा पाएपछि हामी त्यहाँ गएर डेस्क राखिदिन सक्छौं। जस्तो अहिले चितवनमा सम्मेलन हुँदैछ पार्टीको, चितवनमै हामी अब आजैबाट भरे बेलुकैबाट तपाईले दिउँसैबाट सक्नुहुन्छ भने 10-15 ठाउँमा डेस्क राखिदिनुस्
मलाई लाग्छ त्यहाँ केही नभए 20-50 हजारले थप खोप सुविधा लिनेछन्। त्यस्तै गरी अर्को पार्टीको एउटाको प्रतिनिधि छान्ने अभियान चलिरहेको छ। त्यो अभियान गर्ने क्रममा 1000, 2000, 4000 मान्छेहरू जम्मा भएको देखिरहेको छु मैले मतदान गर्नलाई। सरकार अब 18 वर्ष से ऊपर के कोरोना वायरस विरुद्ध के खोप लगाव छूटल सब के खोप लगाव शुरू कर देने है। तेना खोप लगाव छूटल सब के खोप केंद्र में जाकर खोप लगाव सरकार आह्वान समेत कलक है। एखन धरि कुल जनसंख्या के 30% जनसंख्या पहिल मात्रा में आ 26% जनसंख्या के दोसर मात्रा के खोप प्रदान कयल गेल अछि। सरकार आगामी पुष महीना भीतर 2/3 आ चैत महीना भीतर लक्षित सब के खोप लगेबाक लक्ष्य रखने अछि। अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक हिंसा विरुद्ध के अभियान शुरू भेल अछि। बृहस्पति दिन से 30हम अंतर्राष्ट्रीय 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरुद्ध के अभियान 2021 शुरू भेल अछि। घर आ समाज के बढ़ता लैंगिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता मूल नारा सहित काठमांडू के माइती घर में महिला के निम्ति महिला मंच नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज लगायत के संघ संस्था सब लैंगिक हिंसा विरुद्ध के अभियान शुरू कयलक अछि। अभियान में सहभागी महिला सब ऊपर कोनो समेत लैंगिक विभेद होब के नहीं चाहे बतौने छलनि। वो महिला आंदोलन से प्राप्त केने अधिकार सबके सम्मान करैत आगामी दिन में और बेसी संघर्ष कर पड़बाक दिस सचेत कराबऽ के लेल 16 दिवसीय महिला हिंसा विरुद्ध के अभियान शुरू कर पड़ल बतौलनि। समाज में महिला सबके देख के दृष्टिकोण परिवर्तन नहीं भेला से घर भित्रे हिंसा के विकराल अवस्था सिर्जना भ रहल समेत हुनक कहब छलनि। अहिले पनि विभिन्न खालका महिलामाथि हिंसा भइरहेकै छन् हैन। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एउटा ध्यानाकर्षण गराउनको लागि पनि हामीले चाहिँ आजदेखि यो अभियान सुरु गरेको हौं र 10 डिसेम्बरमा गएर चाहिँ हाम्रो यो अभियान अन्त्य हुनेछ। यो चाहिँ जनचेतनाको कमी सबैलाई विशेष गरी अहिले चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भएको जुन प्रगति महिलावादी आन्दोलनबाट हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू हाम्रा अधिकारहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्दै आगामी दिनमा अझ धेरै सङ्घर्ष गर्नु छ भन्ने तरिकाले एउटा सन्देश दिनको लागि पनि हामीले यो अभियान चाहिँ मनाउँदै आइरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले तथ्याङ्क हेर्यौँ भने हामी ओरेकै तथ्याङ्क हेरौँ, नेपाल प्रहरीकै तथ्याङ्क हेरौँ, राष्ट्रिय महिला आयोगकै तथ्याङ्क। कार्यक्रम में सहभागी विद्यार्थी लोकनि कानून शब्द में मजबूत भेल रही तो कार्यान्वयन में एकदम में पातर रहल कहैत महिला सबके हक अधिकार सुनिश्चित करबाक लेल कार्यान्वयन में ल जयबाक सुझाव देने छलनि। ओ सब कानून के कार्यान्वयन क महिला हक हित आ रोजगारी सृजना केला के बाद मात्रे महिला सबके सम्मान होब सकबाक बतौने छलथि। ओ सब विभिन्न नारा लिखल गेल प्ले कार्ड बोइक प्रदर्शन केने छलनि। तहिना जनकपुर धाम में समेत 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरुद्ध के अभियान शुरू भेल अछि। धनुषा स्थित शिक्षा के लेल राष्ट्रीय अभियान नेपाल NCE विभिन्न संघ संस्था के सहकार्य में अभियान शुरू कयलक अछि। अभियान अंतर्गत बृहस्पति जानकी मंदिर के प्रांगण में दीप प्रज्वलन कयल गेल अछि। घर घर में होबला लैंगिक हिंसा विरुद्ध जागरूकता के लेल ई अभियान चलाओल गेल NCE के अध्यक्ष कमलेश मण्डल जानकारी देने अछि। महिलाहरू हिंसा हुने गर्छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि हामीले 16 दिने अभियान कार्यक्रम आजदेखि दीप प्रज्वल गई आजदेखि शुभारम्भ गरेको हामी विभिन्न संघ संस्थाहरू बद्ध भई हामीले लैंगिक हिंसामा काम गर्ने गरेका छौँ र घरबाट नै मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान रहेको छ यो 16 दिनसम्म। 30 अंतर्राष्ट्रीय 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरुद्ध के अभियान बृहस्पति दिन से देशभर शुरू भेल अछि। नवंबर 25 तारीख से शुरू भेल अभियान दिसंबर 10 तारीख धरि चलैत अछि। जनकपुर धाम स्थित कर्ण गोष्ठी महिला समूह महिला सब उत्थान के लेल प्रतिबद्ध रहल बतौलक अछि। जनकपुर धाम में बृहस्पति दिन समूह के एडमिन रंजू दत्त कर्ण समाज के साथ अन्य महिला सब के उत्थान तथा सशक्तिकरण करबाक लेल अपना सब लायक पड़ल धारणा रखने छलथि। वो महिला सब अपना भीतर रहल गुण सब के नुका कर राखब बाध्य भेला सँ एहन अवस्था के अंत कर समेत अपना सब सक्रिय रहल धारणा रखने छलथि। अंदर छै हुनका केना हम सब पढ़ानी एकर मूल उद्देश्य उएह अछि हमर सबके जिनका में बहुत तरह गुण छै ओ गुण के अखन तक वो अंदर रखने छथिन छिपा कर वो अंदर से केना हुनका बाहर आना जाए केना जागरूक करल जाए हुनका केना वो आगू आबि कऽ बाहर निकलि कऽ अपनो आगू बढ़थिन और दोसरों के आगू बढ़ेथिन। एकर मतलब एकर प्रयास हमरा सबके हमेशा इएह अछि
मूल उद्देश्य। समूह के अन्य पदाधिकारी सब मिथिला चित्रकला सहित के विभिन्न कला कौशल में निपुण रहल महिला सबके अपना सब अगाडि लाभ नहीं सकल कहत मैथिली भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण में समेत प्रतिबद्ध हेबाक बतौलनि। शुरू में हम सब बहुत कम रही 11 आदमी के हम सब शुरुआत करने रही कि हमरा सबके कर्ण महिला के जे वास्तव में दीदी सब तो बहुते बात कहिए देलखिन जे पर्दा के भीतर छलखिन हमर सबके कास्त कर्ण महिला दीदी बहिन सब हुनका सबके लेल एकटा एहन मंच बने जे जगह जाकर अपन कला के अपन संस्कृति के केना कऽ बचाएब, केना कऽ अपन नया पीढ़ी के ई चीज बचा कर राखब, केना वो सब सीखथिन। 3 वर्ष आगो गठन भेल एहि समूह में 65 गोटे कायस्थ समुदाय के महिला सब सदस्य रहल अछि। नेपाल बार एसोसिएशनक अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ न्यायालय में देखल गेल समस्या से नहीं पाछा हट प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के आग्रह करेने छ। बृहस्पति दिन नेपाल बार एसोसिएशन के नेतृत्व में विभिन्न संघ संस्था सबके ने बालुवाटार न्याय मार्च के संबोधन करते अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा न्यायालय में देखल गेल समस्या से पाछा हट नहीं मिलबाक बतौलने छ। वो प्रधानमंत्री देउवा के संवैधानिक दायित्व निर्वाह कर समेत आग्रह करेने छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के संरक्षण कर चाहल गेल त जनता ऊपर अन्याय होबाक कहितो सब संवैधानिक सर्वोच्चता कायम रखबाक लेल कदम अगाडि बढावा माग करेने छ। शेरबहादुर देउवालाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं तपाईले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुहोस्, तपाई पञ्चनी काम नगर्नुहोस्। तपाईले हिजोका दिनमा संरक्षण गर्न खोज्नु भएको हो भने यो जनताको अन्याय हो, जनतामाथिको अन्याय हुन्छ। जनतामाथिको अन्याय ठुलो हेरेर बस्ने नेपाल सरकारको काम होइन, व्यवस्थापिकाको काम होइन। यो काम नहोस्, संविधान अनुसारको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्नको लागि कदम चालियोस् भन्ने कुराहरू पनि हामी राख्यौं। यति कुरा राख्दै हामी निरन्तर संघर्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं। तहिना वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान साक्य प्रधान न्यायाधीश जबरा न्याय संपादन करबाक अवस्था के समाप्ति भजुकल बतौलने छ। स्वयं सब स्वार्थ के लिए लड़ाई नहीं लड़ने कहित ओ जनता के स्वतंत्र और निर्भीक रूप में न्याय प्राप्त करबाक उद्देश्य से आंदोलन में उतरल धारणा रखलेन। लड़ाई होइन साथीहरु, यो हाम्रो जनताको लागि स्वच्छ र स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा चाहिँ न्याय प्रदान होस् भनेर त्यो उद्देश्य हासिल गर्नलाई हामी सबै न्यायकर्मीहरू र पेशाकर्मीहरू आफ्नो आम्दानीको माया मारेर आफ्नो पेशालाई स्थगन गरेर हामी आन्दोलनमा उत्रेको हो। यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता हाम्रो रहन्छ र हाम्रा विभिन्न जिल्लाबाट पनि उहाँहरूलाई पनि अब चाहिँ बोलाउनु पर्यो, हामीलाई पनि सहभागी गर्नु पर्यो भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा अब प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले अब सर्वोच्च अदालतमा फर्केर प्रधान न्यायाधीश भएर न्याय सम्पादन गर्ने अवस्थाको समाप्ति भइसकेको घोषणा आज यहाँबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु। न्यायपालिका के विकृति विसंगति भ्रष्टाचार विरुद्ध कहिका निरंतर आंदोलन कर रहल नेपाल बार एसोसिएशन के नेतृत्व में बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत परिसर से बालुवाटार धरि बालुवाटार न्याय मार्च कयल गेल छै। न्याय मार्च में नेपाल पत्रकार महासंघ, बृहत नागरिक आंदोलन, नेपाल शिक्षक महासंघ, आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल इंजीनियर्स एसोसिएशन लगायत सबके सहभागिता छल। तिनाका न्यायालय में विकृति विसंगति भेल विषय के समेटित संक्षिप्त जनचेतनामूलक सड़क नाटक सब समेत प्रदर्शन कयल गेल छल। शहरी विकास मंत्री रामकुमारी झाँक्री प्राकृतिक प्रकोप आ मानव से सृजित समस्या से जोखिम में रहल बस्ती तथा जनता के उचित वासस्थान देव सरकार काम कर रहल धारणा रखलिए छै। बृहस्पति दिन ललितपुर में शुरू भेल आवास तथा बस्ती संबंधी गोष्ठी में मंत्री झाँक्री योजनाबद्ध विकास कऽ अति विपन्न दलित अल्पसंख्यक आ सीमांकृत समुदाय के आवास के हक सुनिश्चित करबाक उद्देश्य से विभिन्न जिला सब में एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सब अगाडि बढ़ाओल गेल धारणा रखलिए छै। कृषि समुदायलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवासको हक सुनिश्चित
गर्ने उद्देश्य अनुरूप विभिन्न जिल्लाहरूमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार भएको 15औं योजनामा परिकल्पना गरिएको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र नेपालको दिगो विकासका लक्ष्यहरूका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि व्यवस्थित नयाँ सहरको निर्माण गर्दै समावेशी सहर उत्थानशील समुदाय निर्माणका लागि विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन्। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली नेपाल में प्राकृतिक प्रकोप आ मानव सृजित समस्या से मानव बस्ती सब जोखिम में पड़े के संभावना कम होते जा रहा धारणा रखने छलें। भूकंप बाद के पुनर्निर्माण में निजी घर सब के पुनर्निर्माण लगभग संपन्न भ चुकल वो बतौलन। Been able to not only to complete the houses but also address the issues of the most vulnerables. Out of the total of 18,000 vulnerable families. गोष्ठी में आवास तथा बस्ती संग संबंधित नीक अभ्यास शिकायत तथा चुनौती एवं नेपाल स कार्यान्वयन कयल गेल काज सबके विषय में छलफल हैत। सम्मेलन स दीर्घकालीन पुनर्लाभ संबंधी छलफल समेत कयल जायत। सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अवस्थित आवास संबंधी कार्य करे वाला अध्ययता एवं संघ संस्था के कई ठाम में लाइव का मजबूत संजाल स्थापना करबाक लक्ष्य समेत लेल गेल अछि। यूएई में व्यापार विस्तार कर जोकर नेपाल यूएई बिजनेस काउंसिल स्थापना भेल अछि। सीईओ क्लब ग्लोबल नेपाल आ सेंटर फॉर डिप्लोमेटिक डायलॉग सेडीट यूएई के दूतावास संगे के सहकार्य में काउंसिल स्थापना कयल गेल ग्लोबल नेपाल जनौलक अछि। यूएई बिजनेस काउंसिल यूएई में नेपाल से केहन व्यापार विस्तार करब आ यूएई से नेपाल में कोन कोन क्षेत्र में लगानी प्रवेश करायब ई योजना सब काउंसिल बनेबाक बतौलक अछि। काउंसिल के यूएई में भेल सदस्य सब यूएई में व्यापार विस्तार करबाक आ नेपाल से विदेश में लगानी करबाक कानून नहीं भेल रहितो नेपाली के योजना के संभावना खोज के काम करत। काउंसिल नेपाल आ यूएई में वस्तु आयात तथा निर्यात मात्र नहीं कक लगानी आ मेगा प्रोजेक्ट के योजना सब समेत बनेबाक तैयारी करत बताओल गेल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग के दोसर चरण के खेल सब शुक्र दिन से शुरू भ रहा है। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन करत दोसर चरण के खेल शुरू भ रहा बतौलक अछि। शुक्र दिन पहिल दिन दूटा खेल हैत। पहिल खेल में 7 दोबाटो यूथ क्लब आ 3 स्टार क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होयबाक निश्चित भेल अछि त दोसर खेल में संकटा क्लब आ फ्रेंड्स क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 सरकार द्वारा मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन, शहीद परिवार से 4 गोटे सदस्य में नियुक्त। कांग्रेस में रूपांतरण आ पुस्तांतरण के प्रक्रिया सहजीकरण करबाक लेल अपना सभापति के उम्मीदवार बनल उपसभापति विमलेन्द्र निधि के कहब। नेकपा एमालेक महाधिवेशन के तैयारी पूरा, 15 गोटे विदेशी राजनीतिक अतिथि सब एबाक निश्चित। पछिल्का 24 घंटा में देशभर और थप 3 कोरोना संक्रमित के मृत्यु और 308 गोटे में संक्रमण देखल गेल। 16 दिनक लैंगिक हिंसा विरुद्धक अभियान शुरू, घर घर में होइत आयल लैंगिक हिंसा विरुद्ध जागरण कार्यक्रम चलत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।